हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ममास किचन। जिस तरह सफ़ेद तिल बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक उसी तरह काले तिल का भी अपना एक अलग महत्व होता है। सफ़ेद तिल की तिल पट्टी और लड्डू तो हम बना चुके, तो आज हम बनाएंगे काले और सफ़ेद तिल की चिक्की और लड्डू। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रेसिपी पसंद आने पर लाइक बटन ज़रूर से प्रेस करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करें इसे बनाना। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप सफ़ेद तिल, 3/4 कप काले तिल और 1/4 कप चिक्की का सॉफ्ट गुड़ लिया है, जिसे मैंने बारीक कूट कर लिया है ताकि चाशनी बनाते वक्त पिघलने में गुड़ को ज़्यादा वक्त ना लगे और चाशनी काली ना पड़े। यानी इन शॉर्ट 1/4 कप गुड़ के सामने मैंने पौन कप काले और सफ़ेद तिल यानी टोटल 1.5 कप तिल लिए हैं। जैसे हमने सफ़ेद तिल के लड्डू बनाते वक्त तिल को स्लो फ्लेम पर चटकने तक और क्रंची होने तक सेंक लिया था, ठीक उसी तरह यहाँ भी हम सफ़ेद और काले दोनों तिल को 4 से 5 मिनट हैवी बेस पैन में लो मीडियम फ्लेम पर सेक कर रख लेंगे। आप चाहे तो इसे चेक करने के लिए इसके कुछ दाने मुंह में चबाकर देख भी सकते हैं। यदि आपको लगे कि तिल क्रंची हो गए हैं तो इसे थाली में निकाल कर ठंडा कर लें। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम इसमें बारीक कुटा हुआ चिक्की का सॉफ्ट गुड़ डालते हुए इसे लो मीडियम फ्लेम पर चाशनी बनने तक पकाएंगे। शुरू के 2 से 4 मिनट आप फ्लेम तेज रख सकते हैं, पर जैसे ही सारा गुड़ मेल्ट हो जाए इसे कंटिन्यू चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। जब तक चाशनी पक रही है उसी टाइम पीरियड में हम चिक्की फैलाने के लिए 2 बटर पेपर घी से ग्रीस करके रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ इस तरह चॉपिंग बोर्ड पर एक बटर पेपर रखकर उस पर घी की कोटिंग कर दी है और अब उस पर दूसरा बटर पेपर इस तरह चिपका दिया है ताकि दोनों बटर पेपर में घी की ग्रीजिंग अच्छे से हो जाए। इस तरह मैंने दोनों बटर पेपर तैयार कर लिए हैं। जब हमें लगे कि चाशनी तैयार हो चुकी है और गुड़ अच्छे से मेल्ट होकर फूल गया है तो चाशनी को चेक करें। चाशनी चेक करने के लिए इसे एक बोल में ठंडा पानी लेकर तैयार चाशनी की कुछ बूंदें डालकर देखें। यदि चाशनी ठंडे पानी में जाकर सॉलिडिफाई होकर क्रंची हो जाती है तो मतलब चाशनी तैयार है। यदि आपको लगे कि चाशनी की बूंदें पानी में डालने के बाद चिपचिपी और खिंची खिंची सी लग रही है तो इसे और 1 से 2 मिनट पकाकर फिर से चेक कर लें। हमें यह प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक चाशनी अच्छे से पककर तैयार ना हो जाए यानी क्रंची ना हो जाए। यहाँ चाशनी में आपको जो काला सा दाग दिख रहा है वो इसमें काला तिल गिर गया है। आप चाहे तो बटर पेपर की जगह फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नमकीन के जिपलॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर रेडी करते हुए हमें चाशनी पर भी ध्यान देना है। चाशनी रेडी होते ही गैस ऑफ कर दे। पैन को गैस पर ही रहने दे ताकि टेम्परेचर बना रहे। अब इसमें दोनों तरह के सिके हुए तिल डालकर इसे अच्छे से चला ले। हमें इसे इस तरह चलाना है ताकि सारे तिल चाशनी से अच्छे से कोट हो जाए। अब इसे तुरंत ही ग्रीस किए हुए बटर पेपर पर डालकर घी लगे हाथों से एक प्रॉपर गोल शेप दे दे और अब इस पर दूसरा बटर पेपर इस तरह लगाए ताकि घी से ग्रीस की हुई साइड मिश्रण की तरफ फेस करे। इस तरह चिक्की के मिश्रण पर दूसरा बटर पेपर लगाकर बेलने से बेलते वक्त चिक्की का मिश्रण बेलन पर नहीं चिपकता। अब इसे बेलन से बेल ले। शुरू में मिश्रण गर्म होने से हमें इसे हल्के हाथों से बेलना है, पर जैसे जैसे मिश्रण ठंडा होता जाता है वह कड़ा होता जाता है और बाद में हमें इसे थोड़ा ज़्यादा वजन देकर बेल लेना है। चिक्की की थिकनेस आप अपने चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिक्की बेल जाने के बाद ऊपर वाला बटर पेपर हटाकर इस पर तुरंत ही कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स की कतरन डालकर हल्के से दबा लें और तुरंत ही तेज नाइफ या कटर से मनचाहे शेप और साइज में काट लें।
सारी प्रोसेस कंप्लीट होते ही तुरंत ऊपर वाला और नीचे वाला बटर पेपर हटा ले, वरना क्या होता है ना कि चिक्की पूरी तरह ठंडी हो जाने से बटर पेपर इस पर पूरी तरह चिपक जाता है और फिर इसे हटाना मुश्किल हो जाता है। अब मैं इसमें से आपको इसके लड्डू बनाना भी बताती हूँ। मैंने यहाँ थोड़ा सा मिश्रण बचा लिया था। अब ये मिश्रण ठंडा होकर कड़ा हो गया है, तो मैंने इसे गैस पर थोड़ा सा गर्म करके इसके छोटे छोटे लड्डू बना लिए। तो तैयार है एकदम क्रंची और मज़ेदार सफ़ेद और काले तिल के चिक्की और लड्डू। ठंडी होने के बाद यह एकदम करारी हो जाती है। यहाँ मैं आपको एक चिक्की तोड़कर दिखाती हूँ, तो है ना एकदम करारी चिक्की। तो तैयार है एकदम क्रंची और हेल्दी सफ़ेद और काले तिल के चिक्की और लड्डू। Don't forget to leave your suggestions in the comment section below. Thank you for watching. Till then, bye bye.